नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर मां बेटे की दर्दनाक मौत। रेलवे ट्रैक पर कर रहे थे मजदूरी का कार्य। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में बरेठा के पास रेलवे ट्रैक पर मंगलवार दोपहर को ट्रेन की चपेट में आने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है। बताया गया कि मां बेटा दोनों रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का कार्य कर रहे थे। उसी दरमियान ट्रेन की चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई। मनिया थाने के हेड कांस्टेबल प्रद्युमन सिंह ने बताया कि ढाडनिया थाना मेहानगर झबुआ मध्य प्रदेश निवासी 40 वर्षीय महिला झंगा पत्नी जरू भूरिया और उसके 19 वर्षीय बेटे अरविंद की मौत हुई है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि महिला झंगा अपने बेटे अरविंद के साथ बरेठा रेलवे ट्रैक पर मजदूरी का काम कर रही थी। तभी अचानक करीब 1:30 बजे आगरा से ग्वालियर की तरफ जा रही ट्रेन की चपेट में महिला आ गई। जिसे बचाने दौड़ा उसका बेटा भी चपेट में आ गया। इस दौरान दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला के पति जरू भूरिया ने बताया कि लगभग 1 माह पहले हम लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आए थे। यह हमारा रोजाना का कार्य है। मेरी पत्नी झंगा और मेरा छोटा बेटा अरविंद रेलवे ट्रैक पर मजदूरी का कार्य कर रहे थे। तभी रेलवे ट्रैक से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विवाहिता ने की खुदकुशी, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के गांव बिघरा कपुरा बसीड़ी की घटना। धौलपुर जिले के बसीड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत गुर्जा के गांव बिघरा कपुरा में मंगलवार को एक विवाहित ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के भाई मुनेश कुमार निवासी धर्मपुरा ने बताया कि उसकी बहन सुमन की शादी आज से 5 वर्ष पूर्व बसीड़ी की ग्राम पंचायत गुर्जा के गांव बिघरा कपुरा में बंटी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों से दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। मंगलवार को ससुराल वालों ने मृतका के पीहर पक्ष को फोन करके सूचना दी कि सुमन की तबीयत खराब है। सूचना पर पीहर पक्ष के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि सुमन की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी एवं ससुराल वाले मौके से गायब मिले। पीहर पक्ष के लोगों ने घटना की सूचना बसेड़ी पुलिस को दी। सूचना पर बसेड़ी थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा और सीओ नरेंद्र कुमार मीणा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि विवाहित सुमन धर्मपुरा की रहने वाली थी। 5 साल पहले गांव बिघरा कपुरा में उसकी शादी हुई थी। बीते दिन सास बहू में लड़ाई होने की जानकारी भी सामने आई है, जिसमें सुमन ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के 5 महीने का एक बेटा भी है। मृतका के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर पीहर पक्ष को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुनेश है जी, उसका सुमन का भाई हूँ। बगरपुरा में शादी करी थी हमने 5 साल पहले। तो उसकी मारपीट करी है जी, मारपीट करके फांसी लगा के खत्म कर दी है। तो आपको सूचना कैसे मिली? ये वहाँ से फ़ोन गया सुबह देखे इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ से हम देखने गए थे। देखने गए तो हमारे को लाश नीचे मिली, हमको बाहर मिली है, कोई नहीं था, सब बजे गए थे। उसके बाद फिर आपने पुलिस को फ़ोन किया? जी मैंने फिर पुलिस के लिए मैंने फ़ोन किया। इसके बाद में ये 2 घंटे बाद फिर पुलिस आई है। पुलिस आई, इसके बाद में वहाँ से लेकर आए फिर हम। दूल्हे के पिता से जेवरात रखा बैग छीनकर भागे बदमाश। मुरैना जिले के जौरा खुर्द से धौलपुर आई थी बारात। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 2 बाइक सवार बदमाश। धौलपुर शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग 11B स्थित सैपू रोड पर सोमवार रात नकाबपोश बाइक सवार 2 बदमाश लाखों रुपए के जेवरात रखा बैग छीनकर भाग गए। बैग दूल्हे के पिता से छीना है। इस घटना से शादी समारोह में हड़कंप मच गया और लोग एकत्रित हो गए। वारदात की सूचना पर कोतवाली और फिर निहालगंज थाना पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। बैग में करीब 2,50,000 रुपए की जेवरात होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा खुर्द से धौलपुर बारात आई हुई थी। धौलपुर शहर में सैपू रोड पर बारात एक मैरिज होम में ठहरी थी और यहां बारात निकासी कार्यक्रम चल रहा था। बताया जा रहा है कि तभी दूल्हे के पिता गिरिराज पुत्र बालमुकुंद जेवरात रखा बैग लेकर मैरिज होम के बाहर आए थे। इस बीच पीछे से चेहरा ढके 2 बाइक सवार बदमाश आए और बैग छीनकर भाग गए। SBI लाइफ में कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर।
धौलपुर शाखा से जुड़िए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। साथ ही अपने और अपनों के भविष्य को बनाइए सुरक्षित। अगर आप एक सम्मानजनक, आत्मनिर्भर और स्थिर कैरियर की तलाश में हैं, तो SBI लाइफ आपके लिए लेकर आया है एक शानदार अवसर। SBI लाइफ की धौलपुर शाखा में आप डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस एसोसिएट और लाइफ मित्र बनकर संवार सकते हैं अपना कैरियर। नारी शक्ति के लिए विशेष अवसर, आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम। यहाँ मिलेगा कमाई के साथ प्रशिक्षण, फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब विकल्प, पेशेवर विकास और पहचान, सम्मान और दीर्घकालिक स्थिरता। इसलिए जल्दी करिए क्योंकि सीमित स्थान उपलब्ध है। इच्छुक युवक युवती बायोडाटा एवं दस्तावेज के साथ SBI लाइफ ऑफिस में संपर्क करें। पता होटल रेड स्टोन के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 87 41 96 74 69। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 91 65 74 16 77। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। मॉक ड्रिल तैयारी को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक। देश भर के साथ धौलपुर में भी 7 मई को होगी सिविल डिफेंस यानी मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 7 मई बुधवार को धौलपुर जिले में सिविल डिफेंस अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपातकालीन परिस्थितियों में सिविल डिफेंस सहित प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया क्षमता और आपसी समन्वय के आकलन के लिए यह अभ्यास गांव स्तर तक विस्तारित होगा। इस मॉक ड्रिल का एक प्रमुख उद्देश्य आम जनता, विशेषकर विद्यार्थियों और युवाओं में आपदा प्रबंधन की समझ विकसित करना भी है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार हो रहे इस अभ्यास के लिए बेहतर समन्वय कर आपातकालीन स्थिति से निपटने का पूर्वाभ्यास करें। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि पूर्वाभ्यास के दौरान हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता का परीक्षण, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन रेडियो लिंक की कार्यशीलता की जांच, नियंत्रण कक्षों की तत्परता और प्रशासनिक समन्वय क्षमताओं का मूल्यांकन, आम नागरिकों एवं छात्रों को आपातकालीन परिस्थितियों में व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करना, ब्लैकआउट जैसे रणनीतिक उपायों की तैयारी सुनिश्चित करना है। जिला कलेक्टर ने मॉक ड्रिल के समय और उसके बाद आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के क्रम में अस्पतालों में जरूरी दवाओं की व्यवस्था करने तथा मेडिकल स्टाफ को समुचित प्रशिक्षण देने के निर्देश प्रदान किए। साथ ही रसद विभाग को आवश्यकता अनुसार भोजन प्रबंधन, स्थानीय स्वशासन को अग्निशमन वाले वाहनों सहित अन्य उपकरणों के समुचित संचालन आदि के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला स्तरीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को जिले की सुरक्षा योजना का गहन अध्ययन करने और उसके अनुसार आपात परिस्थिति के लिए जरूरी संसाधन तैयार करने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने NCC और स्काउट गाइड विद्यार्थियों के आपात योजना से संबंधित प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कहा कि यह लोग अपने आस पड़ोस और आमजन को विशेष परिस्थिति से निपटने में मदद करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। उन्होंने इसके लिए NCC एवं स्काउट अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि बुधवार को होने वाले पूर्वाभ्यास के लिए पुलिस विभाग को अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय करना होगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, SDM धौलपुर साधना शर्मा सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में 38 वर्षीय व्यक्ति की मौत। मंगलवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर उर्फ राजूपुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस एवं परिजन मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। परिजन व्यक्ति को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सबको मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र पुत्र जीवन सिंह, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी नरसिंहपुरा उर्फ राजूपुरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बताया गया कि उसके सीने में दर्द हुआ, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों की ओर से फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ लूट व हत्या का आरोपी।
2 मई को आगरा में बालाजी ज्वेलर्स के यहां की थी लूट, शराब व्यापारी को मारी थी गोली। आगरा में बालाजी ज्वेलर्स के यहां 4 दिन पहले हुई सनसनीखेज लूट और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मंगलवार सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में मुख्य आरोपी बिचपुरी के मगटई निवासी अमन को ढेर कर दिया है। उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। घटना शुक्रवार सुबह करीब 11:45 की है। दो नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम में घुसकर कर्मचारी रेनू को पिस्टल दिखाकर धमकाया और 3 किलो चांदी व 40 ग्राम सोने के आभूषण लूट लिए थे। शोरूम मालिक योगेश चौधरी ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उनके सीने में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और 10 टीमों को जांच में लगाकर अमन की पहचान की। मुठभेड़ के दौरान अमन ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह ढेर हो गया। आगरा डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि फरार बदमाश की तलाश जारी है। व्यापारियों में इस घटना से आक्रोश है और उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बताया गया कि वारदात में 3 बदमाश शामिल थे। इनमें से सराफ को गोली मारने वाला बदमाश अमन पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। उसका भाई सुमित को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुमित ने ही बाइक उपलब्ध कराई थी और वारदात के समय दूर खड़ा था। फारूक और अमन सराफ के शोरूम में घुसे थे। लौटते समय सराफ योगेश चौधरी से जब बैग छीनने की कोशिश की तो अमन ने ही गोली मारी थी। पुलिस आयुक्त आगरा दीपक कुमार ने बताया कि फरार बदमाश फारूक की गिरफ्तारी को प्रयास किए जा रहे हैं। शोरूम में लूट और हत्या का मुख्य आरोपित अमन मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था। उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने मृत्यु घोषित कर दी। शुक्रवार 2 मई को बालाजी ज्वेलर्स के मालिक योगेश चौधरी की गोली मार करके सिकंदरा, जो कि आगरा जनपद में है, सिकंदरा थाना क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। यह एक बहुत ही जघन्य हत्या थी, जिसके लिए हमारे द्वारा 9 टीमें बनाई गई, जो कि डीसीपी सिटी के पर्यवेक्षण में बनाई गई। इस हत्या चूँकि इतनी ज़्यादा ये जघन्यतम थी, डीजीपी महोदय के द्वारा भी लगातार इस पर दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इसका जब अन्वेषण किया गया, जब इसकी विवेचना की गई तो 1000 से ज़्यादा कैमरे को देखा गया। चूँकि कैमरे में ये जो अपराधी थे वो कैमरे में दिख रहे थे और 2 लोगों ने इसमें हत्या करने के लिए वहाँ पर जब फायरिंग की तो उसमें 1 लोगों ने फायरिंग की और 2 लोग बाइक पर सवार थे। तो पुलिस ने इनकी पहचान अमन और फारूक के रूप में की थी, जो दोनों रहने वाले जगदीशपुरा, जो हमारा थाना क्षेत्र है, वहाँ के वो रहने वाले थे। इसके अलावा जब इस तफ्तीश में विवेचना के दरमियान ये पता चला कि अमन का भाई सुमित वो भी इसमें शामिल था और जो 3 लड़के एक बाइक पर दिख रहे थे उसमें 2 भाई ये अमन और सुमित थे और तीसरा जो फारूक था वो बाइक को चला रहा था। फारूक अभी यहाँ से फरार है, उस पर हमारे द्वारा 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अमन को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके पास से जो लूटी हुई जो भी सामान थे, जो चांदी के और सोने के थे, उसको पुलिस ने बरामद किया। बरामदगी के क्रम में अमन के द्वारा पुलिस टीम पर उसका असलहा लेकर के छीन करके और पुलिस टीम पर उसने फायर किया। इसमें पुलिस के द्वारा उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ इसमें गोली चलाई गई। उसके बाद अमन को घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। इस संबंध में जो भी हमारी कार्रवाई थी, परिजनों को सूचना दे दी गई, ह्यूमन राइट्स को इसके बारे में अवगत करा दिया गया और मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वेस्ट की कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर की बेटी संजना ने राजस्थान में हासिल की 124वीं रैंक। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पहले ही प्रयास में पाई सफलता। सीमित संसाधनों और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद धौलपुर की बेटी संजना ने अपने हौसले और मेहनत के दम पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके के हांसी गांव निवासी संजना ने राजस्थान में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 124वीं रैंक प्राप्त कर धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। संजना एक साधारण ग्रामीण परिवार की सबसे छोटी बेटी है। उनकी मां लक्ष्मी देवी गृहिणी हैं, जबकि पिता गिरंद सिंह एक शिक्षक हैं। 6 बच्चों, जिनमें 3 बेटियों और 3 बेटों के पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी के बीच परिवार को तमाम आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके संजना ने कभी हार नहीं मानी। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद संजना ने जयपुर से स्नातक और फिर स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उन्होंने नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भी पास की।
कठिन परिश्रम और परिवार के सहयोग से उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर परिवार का गौरव बढ़ाया है। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर राधे ढाबा, मेन हाईवे, NH3, सियापुरा, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 31 45 1102 और 96 72 33 68 67 और 83 95 86 69 82 और चौथा मोबाइल नंबर 63 76 61 16 95। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। पंच तत्व में विलीन हुए चंबल अंचल के बड़े संत माखनदास जी महाराज कई सालों से जूझ रहे थे असाध्य रोग से। सोमवार को जयपुर में ली अंतिम सांस। हजारों शिष्यों ने नम आंखों से दी विदाई। चंबल अंचल के नामी और बड़े संत सिद्ध पुरुष श्री 1008 श्री माखनदास जी महाराज का सोमवार दोपहर को जयपुर में निधन हो गया। वे करीब 70 वर्ष के थे और पिछले कुछ सालों से असाध्य रोग से पीड़ित थे, जिनका जयपुर और दिल्ली सहित कई बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में इलाज हुआ, लेकिन अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। महाराज के निधन की खबर धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, आगरा सहित पूरे चंबल क्षेत्र में आग की तरह फैली, जिससे क्षेत्र में उनके शिष्यों में शोक छा गया। महाराज जी के पार्थिव शरीर को सोमवार शाम करीब 6 बजे मनीरामकापुरा धौलपुर स्थित उनके आश्रम पर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। वहीं शाम से लेकर रात तक और सुबह तक हजारों की संख्या में भक्तों ने बाबा के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद मंगलवार को सुबह करीब 10:30 बजे महाराज जी के आश्रम में बने परिक्रमा मार्ग के बगीचे में विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। आश्रम के शिष्य राम सेवक व एक अन्य शिष्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में संत, भक्त और महाराज जी के शिष्य शामिल हुए, जिन्होंने नम आंखों से सिद्ध पुरुष और अपने गुरु जी को अंतिम विदाई दी। मनीरामकापुरा गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक राम रूप शर्मा ने बताया कि दिवंगत संत माखनदास जी महाराज ललिता शरण जी महाराज के शिष्य थे। इनका जन्म मनीरामकापुरा गांव के पास स्थित सामोर गांव में हुआ था। बाद में इनका परिवार मनीरामकापुरा गांव आकर बस गया, जहां ये भी रहने लगे। आज भी इनका परिवार मनीरामकापुरा में ही रहता है। वैसे तो मनीरामकापुरा सामोर गांव में से ही बना है, इसमें महज 20 घर ही हैं, लेकिन माखनदास महाराज के आश्रम बना लेने की वजह से मनीरामकापुरा गांव ज्यादा चर्चित हो गया। हालांकि लोग अब इसे माखनदास धाम कहने लगे हैं। महाराज जी 5 भाइयों में तीसरे नंबर के हैं। इनके 2 बहनें हैं। ये चंबल क्षेत्र के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विख्यात सिद्ध और संत पुरुषों में गिने जाते थे। ईश्वर की भक्ति और शक्ति से ये बड़े संत बने। अपनी तपस्या से उन्होंने लाखों भक्तों के दिलों में अपनी सम्मानजनक जगह बनाई। माखनदास जी महाराजा धौलपुर जिले के मनीरामकापुरा आश्रम और मुरैना जिले के अम्बाह में किसरोली आश्रम पर दर्शन दिया करते थे। इसके अलावा वृंदावन में भी इनका एक आश्रम है, जो उनके गुरुजी ने दिया था। महाराज जी का स्वभाव बेहद सरल व सौम्य था। इनकी भक्ति व सरल व्यवहार का प्रत्येक व्यक्ति मुरीद था। महाराज जी ने अपनी भक्ति से चंबल क्षेत्र में भक्ति का सागर भरने का कार्य किया, जिन्हें आज लाखों भक्त बड़ी आस्था के साथ पूजते हैं। महाराज जी के निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित धौलपुर एवं मुरैना जिले के कई नेताओं व जनप्रतिनिधियों तथा भक्तों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। फास्ट ट्रैक परिवार भी संत माखनदास जी महाराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।
साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान महाराज जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। पुलिस ने थाना कुक की बहनों की शादी में भरा 41,000 का मायरा। धौलपुर पुलिस ने निभाया सामाजिक दायित्व। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के कुशल निर्देशन में धौलपुर पुलिस एक ओर जहां अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों को निभाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। ये उदाहरण उस समय देखने को मिला जब बाड़ी थाने में कार्यरत अस्थायी रसोइये महेंद्र सिंह की 2 बहनों की शादी में थाने के समस्त स्टाफ ने भावनात्मक और मानवीय सहयोग प्रदान किया। महेंद्र सिंह जो कि उमरेह गांव का निवासी है, लंबे समय से थाने में रसोइये के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। उसकी बहनों की शादी में जब पुलिस कर्मियों को आमंत्रण मिला तो थानाधिकारी अमित शर्मा ने इसे केवल एक आम निमंत्रण न मानकर एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में लिया। उन्होंने समस्त थाना स्टाफ से शुभ कार्य में आर्थिक सहयोग की अपील की, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। पुलिस उप निरीक्षक हरवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम महेंद्र के निवास स्थान पहुंची और पारंपरिक रीति से मायरा भरते हुए 41,000 रुपए नकद व बहनों को वस्त्र एवं उपहार प्रदान किए। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे और पुलिस कर्मियों की इस भावुक पहल की सराहना की। उप निरीक्षक हरवीर सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों ने कहा कि महेंद्र सिंह थाने का अभिन्न हिस्सा है और जब किसी परिवार के सदस्य के घर में खुशी का अवसर हो तो उस खुशी में शामिल होना हमारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के कार्य न केवल मानवीय संबंधों को मजबूत करते हैं बल्कि पुलिस और आमजन के बीच विश्वास और आत्मीयता की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। ये पहल साबित करती है कि धौलपुर पुलिस केवल कानून व्यवस्था ही नहीं संभाल रही बल्कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कर रही है। बीसीएमओ ऑफिस में कार्यरत बाबू की बाइक चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना और चोर की शक्ल। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में मंगलवार दोपहर 3 बजे के करीब एक बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोर बाइक का लॉक तोड़कर चोरी कर ले गया। यह वारदात पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस द्वारा चोर की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना के समय बीसीएमओ ऑफिस में कार्यरत झोरघड़ी आंगई निवासी उपेंद्र बाबू अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर स्थित अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। चोर ने अस्पताल परिसर में खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर चोरी की। स्वास्थ्य केंद्र में आम दिनों में काफी भीड़ रहती है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की जा रही है, जिसमें चोर का फोटो कैद हो गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़ी में किराना व कोल्ड ड्रिंक की दुकान से चोरी। 2 दिन में लगातार चोरी की वारदात, दुकानदारों में दहशत। धौलपुर जिले के बाड़ी में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और चोर अब बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। बाड़ी कोतवाली थाने से सटे बाईपास क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। महज 2 दिन में बाईपास के आसपास हुई लगातार चोरियों ने न केवल दुकानदारों को भयभीत कर दिया है बल्कि आम नागरिकों में भी चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। ताजा मामला सोमवार रात का है, जब बाईपास पर स्थित आजाद गेट के ठीक बगल में एक किराना और कोल्ड ड्रिंक की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने दुकान की शटर के ताले तोड़कर भीतर प्रवेश किया और वहां से कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट सहित अन्य कीमती सामान और पेटी में रखी नकदी चुरा ली। दुकानदार सुरेश कुशवाहा पुत्र रामलाल निवासी खौद ने बताया कि जब वह मंगलवार सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो शटर के ताले टूटे हुए मिले। शटर खोलकर देखा तो दुकान के अंदर का सामान बिखरा हुआ था और पेटी में रखे हजारों रुपए भी गायब थे। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से मांग की है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर कार्रवाई की जाए। सुबह मैं और पापा दुकान खोलने आए थे, यहाँ पे सरिया मिला था, दुकान टूटी मिली थी और हमने दुकान उठा के देखी है तो वहाँ में तो सारा सामान गायब है, बड़े बड़े आइटम थे जितने भी सब गायब है और गल्ला गायब है पूरा। करीबन 10-12 हज़ार का माल था, 3-4 हज़ार रुपये का गल्ला था, सब गायब है। आप अभी सुबह 8:30 बजे की समथिंग आए थे दुकान पर, जब पता चला और वो पुलिस वहाँ पे भी गए थे, उन्होंने बोली FIR करा के आओ जब कुछ करेंगे। निजी स्कूल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विषय के लिए मेल फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। श्री बाबा पीतमगिरी विद्या मंदिर स्कूल मरेना धौलपुर में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा नर्सरी से 5वीं तक सभी विषय में फीमेल स्टाफ की आवश्यकता है। कक्षा 6 से 10वीं तक सभी विषय के लिए अध्यापकों की आवश्यकता है। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एवं हिंदी लिटरेचर विषयों के लिए अध्यापकों की आवश्यकता है।
योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थी 10 मई तक अपने दस्तावेजों सहित स्कूल में संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9783073165। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। जिला कांग्रेस कमेटी का रक्तदान शिविर आयोजित। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को दी श्रद्धांजलि। पुराने जिला अस्पताल धौलपुर परिसर स्थित ब्लड बैंक में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में युवाओं और आम नागरिकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाएं केंद्र सरकार की नाकाम सुरक्षा नीतियों का परिणाम है। पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। शिविर में जिला कांग्रेस कमेटी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम का समापन 2 मिनट के मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत सरकार की सुरक्षा की गलत नीतियों की वजह से पहलगाम के अंतर्गत जो आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया, उसमें निर्दोष 26 लोगों की हत्या हुई। उसके लिए हम आज धौलपुर जिला अस्पताल पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये हम उनको कांग्रेस की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जिला प्रभारी डॉक्टर खंडेलवाल ने चिकित्सा संस्थाओं का किया निरीक्षण। हीट वेव को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू तापघात से आमजन के बचाव तथा उपचार की तैयारियों को लेकर जमीनी हाल जानने के लिए निदेशालय जयपुर से जिले के प्रभारी डॉक्टर अनमोल खंडेलवाल सोमवार से धौलपुर दौरे पर हैं। डॉक्टर खंडेलवाल ने विगत 2 दिन में धौलपुर जिले के करीब 1 दर्जन से अधिक चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण कर लू तापघात से बचाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा भी उनके साथ रहे। निरीक्षण के क्रम में डॉक्टर खंडेलवाल ने सोमवार को जिला अस्पताल बाड़ी, सीएचसी सरमथुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव का निरीक्षण किया। साथ ही मंगलवार को जिला अस्पताल धौलपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया, ट्रामा सेंटर मनिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बद्रिका का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी चिकित्सा संस्थानों पर हीट वेव से बचाव एवं उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। लू तापघात के अतिरिक्त उन्होंने चिकित्सा संस्थानों पर प्रत्येक वार्ड, दवा वितरण केंद्र, प्रसव कक्ष, जांच कक्ष तथा उपलब्ध संसाधनों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मिल रही सेवाओं को लेकर मरीजों तथा उनके परिजनों से फीडबैक लिया। उन्होंने अस्पतालों के बायोमेडिकल वेस्ट से समुचित निस्तारण के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मौके पर ही चिकित्सा संस्थानों से रोजाना बायोमेडिकल वेस्ट उठाने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के संचालक को दूरभाष पर निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों के आरएमएस का लेखा जोखा देखा और आवश्यकता अनुसार मरीज की सुविधा विस्तार के लिए उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने हीट वेव से बचाव के लिए आमजन में सघन प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि डॉक्टर खंडेलवाल आगामी 10 मई तक जिले के विभिन्न उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पीएचसी का निरीक्षण कर जिला व राज्य स्तर पर अपना फीडबैक देंगे, जिसके अनुसार आगामी सुधार के प्रयास किए जाएंगे। गांव को नवसृजित पंचायत में जोड़ने की मांग। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा को सौंपा ज्ञापन।
पंचायतों में हुए परसीमन के बाद धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत गढ़ी करीलपुर के गांव खुड़ीलापुरा के ग्रामीणों ने गांव को नई ग्राम पंचायत गढ़ी करीलपुर में रखने को लेकर मंगलवार को धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा को ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया कि नवसृजित ग्राम पंचायत गढ़ी करीलपुर में जो गाँव खुड़ीलापुरा जोड़ा गया है उसके साथ ही महाजीतपुरा दिघी भी जोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि हम सभी ग्रामवासी इस पंचायत के बनने से संतुष्ट हैं। अब तक हमें पंचायत हेडक्वार्टर के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब गढ़ी करीलपुर से हमें आसानी होगी, इसलिए हमारे गांव खुड़ीलापुरा को ग्राम पंचायत गढ़ी करीलपुर में ही रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में भीम सिंह, दिलीप सिंह, मुकेश, घनश्याम, भूपेंद्र, रमाकांत, जंडेल, मोना, राकेश आदि ग्रामीण मौजूद रहे। महिलाओं के कार्यस्थल पर अब नहीं होगा लैंगिक उत्पीड़न, आंतरिक समितियों का होगा गठन। महिला अधिकारिता एवं जिला प्रशासन धौलपुर द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के आदेश की पालना में आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में महिला अधिकारिता विभाग की सखी वन स्टॉप सेंटर प्रबंधक गरिमा श्रीवास्तव, केस वर्कर शाहिदा बानो फारूकी, काउंसलर कुसुम कुशवाहा ने बताया कि कार्यस्थल विभाग, संगठन, यूनिट, सरकारी स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी निगम, सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित उनके नियंत्रणाधीन स्थान, प्राइवेट सेक्टर या किसी प्राइवेट सोसाइटी और गैर सरकारी संगठन, यूनिट, अस्पताल या नर्सिंग होम, प्रशिक्षण, खेल कूद स्टेडियम, क्रीड़ा स्थल, नौकरी से संबंधित स्थान पर आंतरिक समिति का गठन किया जाना है। उन्होंने बताया कि लैंगिक उत्पीड़न का अभिप्राय अनुचित शारीरिक संपर्क और अनुचित स्पर्श, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, अश्लील टिप्पणी करना व इशारे करना, अश्लील सामग्री दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय कृत्य इसमें शामिल है। उन्होंने बताया कि नौकरी नियोजन में प्राथमिकता का सुस्पष्ट वचन देना, कर्मचारी की सेवा की स्थिति के बारे में धमकी देना, उसके कार्य में अनुचित हस्तक्षेप या उसके लिए प्रतिकूल वातावरण का सृजन करना, उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की आशंका वाला अपमानजनक व्यवहार करना आदि की शिकायत आंतरिक समिति को कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रार्थी महिला घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर लिखित में आंतरिक समिति के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकती है। आंतरिक समिति परिवाद लेने से मना करने पर जिला स्तरीय समिति में परिवाद प्रस्तुत कर सकती है। यह जांच 90 दिवस के भीतर पूर्ण की जाएगी। आंतरिक समिति में समस्या ना सुनी गई हो तो जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपील कर सकती है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में भी आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा ताकि कोई भी महिला अपने कार्यस्थल पर असहज न हो। तो हमारे यहाँ क्या है, ये एक है ना वॉश एक्ट आया है जिसमें ना महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर अगर कुछ भी उत्पीड़न होता है तो उसके लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई है। उसमें वो एक आंतरिक समिति का गठन करते हैं। तो एक शिकायत समिति होती है, वो स्टाफ में ही बनते हैं। स्टाफ मेंबर में क्या है, इसमें वरिष्ठ एक अध्यक्ष रहेंगी और है ना उसके बाद है ना 3 सदस्य रहेंगे। वो तीनों जो मैडम रहेंगी वही अपने जैसे कोई भी शिकायत आती है उसे अपने स्तर पर ही चेक करेंगी। पहले अगर वो शिकायत है ना उच्च लेवल पे जाती है तब वो जिला स्तर पर चेक करेंगे। और ये मुहिम है ना सभी गवर्नमेंट स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल जहाँ पर भी 10 का स्टाफ रहता है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर वगैरह सब जगह चल रहा है ऑफिसों में, उसमें ये मुहिम चलाई जा रही है महिला अधिकार। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान।
एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। गिव अप अभियान को लेकर राशन डीलरों की ली बैठक। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान व अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने के लिए धौलपुर जिले की पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में राशन डीलरों की बैठक जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी द्वारा ली गई, जिसमें गिव अप अभियान को गति देने व खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राशन डीलरों को सामग्री का समय पर वितरण करने, उचित मूल्य दुकान समय पर खोलने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला अध्यक्ष रामनाथ सिंह, सियाराम गर्ग, धर्मवीर चौहान, रामबाबू, भीमसेन, योगेंद्र आदि राशन डीलर मौजूद रहे। बेजुबानों के लिए बांधे परिंदे, पानी से भरी टंकियां। हल्ला बोल जन सरोकार मंच की ओर से बेजुबानों के लिए इस भीषण गर्मी में जल पात्र महाअभियान की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर धौलपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, युवा समाजसेवी सचिन बोहरे व महिला थाना अधिकारी छवि फौजदार, समाजसेवी बरगद मैन नरेंद्र यादव ने अभियान की शुरुआत की। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि भीषण गर्मी में सराहनीय पहल है। युवा समाजसेवी सचिन बोहरे, महिला थाना अधिकारी छवि फौजदार और बरगद मैन नरेंद्र यादव ने अपने संबोधन में अभियान की तारीफ की। बरगद मैन द्वारा इस अवसर पर एक बरगद का पेड़ भी लगाया गया। मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि हमारे द्वारा हर वर्ष पर्यावरण के लिए और बेजुबानों के लिए अभियान चलाया जाता है। हम सब अपने जन्मदिन या अन्य खुशी के अवसर पर बेजुबानों के लिए परिंदे व पशुओं जानवरों के लिए पानी की टंकी और पेड़ लगाते हैं। इस मौके पर मंच के प्रमोद पचौरी, लोकेश राजपूत, अशोक सिकरवार, रामकिशोर लवानिया, सुनील जगरिया, श्याम प्रेमी, हेमंत दुबे, एडवोकेट राम सेवक आदि मौजूद रहे। पशुओं का परिवहन करते हुए 2 व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने मुक्त कराए 7 पशु, टाटा टेम्पो किया जब्त। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक टाटा टेम्पो में से 3 भैंस व 4 पाड़ा को मुक्त कराया है। साथ ही पशुओं का परिवहन करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पशुओं का परिवहन करते हुए राम कुमार पुत्र जगदीश खटीक उम्र 28 साल निवासी कीरी मोहल्ला बाड़ी और मुस्ताक पुत्र वसीर उम्र 55 साल निवासी कसाईपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पशुओं के परिवहन में प्रयुक्त टाटा टेम्पो को भी जब्त कर लिया है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन